आज हम बात करेंगे क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 17 एनिमल्स। आइडेंटिफाई ईच ऑफ दिस क्रिएचर्स, व्हाट डू दे ईट, डिस्कस इन द क्लास। ओके, हम आइडेंटिफाई करेंगे पिक्चर्स को और उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट एनिमल्स ईट। एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। दे मे बी फाउंड इन फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट, ओशन एंड in palace of human habitations. Okay, animals are found everywhere on earth. आप जानते ही होंगे कि हमें एनिमल्स हर जगह पे देखने को मिलते हैं। अर्थ पे, हमारे जो पृथ्वी पे हमें एनिमल्स माउंटेन है, ओशियन है, डेजर्ट है एंड पैलेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशंस. एनिमल आर वेस्ट डिफरेंट इन देयर अपरेशन, साइज, हैबिट्स एंड फीचर्स. दे कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज. Classification of the animal kingdom. The animal kingdom can be classified on the basis of food habits, body temperatures, hours of activity, presence of absence of backbone. Classification according to food habits. Animals that hunt and eat other animals are known as carnivores. Carnivores animals means कि जो animals मांसाहारी होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को मार के खा जाते हैं, उन्हें कार्निवर्स एनिमल्स कहते हैं. दिस एनिमल्स हैव अ लॉन्ग शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड रिपेयरिंग फ्लेश. उनके लंबे दांत होते हैं एंड वो जिससे वो बाइट कर सकते हैं, अपना मतलब शिकार कर सकते हैं. लॉयन, शार्क, टाइगर, एलिगेटर्स, स्नेक एंड चीतास आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवर्स. कार्निवर्स के एग्जाम्पल आप देख सकते हो. लॉयन है, शार्क है, टाइगर, एलिगेटर्स, स्नेक्स एंड चीतास आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवर्स. हार्बीवर्स प्रिमली ईट प्लांट्स एट फूड. हार्बीवर्स जो एनिमल्स हैं वो ईट करते हैं प्लांट्स, जैसे पत्ते हैं, हरी घास है, वो हार्बीवर्स होते हैं. They have a flat teeth mainly for grinding and chewing food. पत्ते चबाने के लिए और चू करने के लिए उनके ग्राइंडिंग मतलब नुकीले दांत होते हैं. Animals that eat both plants as well as animals are known as omnivores. Human beings and bears are example of omnivores. Herbivores or omnivores can also फ्रॉगिवर्स एनिमल्स. जो दोनों का मिक्स स्ट्रक्चर होता है वो है फ्रॉगिवर्स एनिमल्स. द डाइट ऑफ फ्रॉगिवर्स कंसिस्ट मेनली ऑफ फ्रूट्स. ओके, फ्रॉगिवर्स में उनका जो मेन जो डाइट होती है वो फ्रूट्स होती है. स्कैवेंजर्स आर एनिमल दैट ईट द रिमाइंड ऑफ डेड एनिमल्स. स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो मतलब उस लेवल पे होते हैं कि वो अपने ही दूसरे एनिमल्स को मार के उनका मांस खाते हैं. They are occupied with strong jaws or hooked beaks that are used to tear. एक उनके दांत बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, हुकेड टाइप के, जिससे वो मतलब दूसरे एनिमल्स को कीप कर सके. टीयर आउट द मीट फ्रॉम डेड एनिमल्स. उनका मीट खाते हैं जो डेड एनिमल्स होते हैं. हाइनास एंड वॉल्यूटर आर स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स हाइना आता है एंड वॉल्यूटर्स, ये दो एनिमल्स हैं. पैरासाइट्स लिव इन और ऑन अनदर ऑर्गेनाइजेशंस. दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट फॉर फूड टू कैरी आउट ऑल लाइफ फंक्शन टू लिव, ग्रो एंड मल्टीप्लाई. पैरासाइट्स ड्राइव न्यूट्रिशन बाय sucking food and nutrients from the host body. Tapeworms and lice are example of parasites. आप देख सकते हो टैपवर्म्स जो होते हैं, जो जमीन के वो जो कीड़े होते हैं, एंड लाइस वो आएंगे इनमें. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हैबिट. एक्वाटिक एनिमल्स spend their entire life cycle in water. Most aquatic animals breathe with the help of gills, but whales and dolphins breathe through lungs. Fishes, ducks and turtles are some example of aquatic animals. डॉल्फिन, एक्वाटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में होते हैं वो एनिमल्स डॉल्फिन्स है. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लटकते हैं, पेड़ों पे हैं, जैसे कि और जो मतलब जंगलों में जो होते हैं टेरेस्ट्रियल वो एनिमल्स लिव इन ऑन लैंड. मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. लायंस
टाइगर्स, जिराफ, कैट्स एंड कंगारूज आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। आप जानते ही होंगे टेरेस्ट्रियल मतलब कि प्रादेशिक भी कह सकते हैं और जंगल में रहने वाले भी कह सकते हैं। इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं जैसे लॉयन है, टाइगर्स है, जिराफ है, कंगारू आर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। Amphibians live in water as well as on land. Many amphibians begin life with gills and tails, which develop in lungs and legs over time. Frog, toads, salamanders, and newtox are example of amphibians. Frog है जैसे कि aerial animals spend a large part of their live in air, mostly in flight. They have hollow bones that make them light. They also have staminate bodies. Aerials, okay. Arboreal animals spend most or all of their time on trees. Koalas, lemurs, flying squirrel, trees, sloths, spiders, monkeys, and chameleon are example of arboreal animals. Tree sloth. Classification according to body temperature. Cold-blooded animals change their body temperature according to the temperature of the outside environment. They cannot regulate their own body temperatures. This is when it is cold outside, their temperature decreases, and when it is hot outside, their temperature increases. Frog, fish, and crocodiles are example of cold-blooded animals. Warm-blooded animals, okay, have a constant body temperature that does not vary with the environment. All mammals मानी कि जो स्तनधारी होते हैं उन्हें mammals कहते हैं, such as the lion, tigers and elephant are warm-blooded animals. Classification according to hours and of activities. Most mammals and birds are active during the day and inactive during the night. Such animals are called diurnal animals. Nocturnal animals sleep during the day. They have an enhanced night vision, which makes it possible for them to be active during the night. Owls and bats are nocturnal animals. Classification according to the presence of or absence of a backbone. Animals with backbones are known as vertebrates. They have an internal skeletal system made of bones. They breathe with lungs or gills. They move with fins or legs. Vertebrates also have heads with brains that are parts of nervous system. They have sense organs such as eyes and nose. These animals include primates such as monkey and humans, amphibians, reptiles, bird and fish. Animals that do not have a backbone are known as invertebrates. Insects means कि जो कीड़े होते हैं वो worms, snails and spiders are invertebrates. Okay, characteristics of vertebrates. वेराइटीज ना यहाँ पे नेम, बॉडी स्ट्रक्चर, रिप्रोड्यूसेशन एंड हैबिटेशंस के बारे में दिया गया है. जैसे फिश है, फिश हैव अ स्टर्मिलाइट बॉडीज एंड बैकबोन्स हैव अ स्केलेटल सिस्टम मेड ऑफ आइदर बोन और कार्टिलेज. रिप्रोड्यूसेशन ले एग्स, दोबारा से उसके एग में से हम रिप्रोड्यूसेशन कर सकते हैं उसका. हैबिट है जैसे लिव इन वाटर एंड यूज फाइन टू स्विम. गिल्स अलाउ देम टू ब्रीथ इन वाटर्स. ओके, सांस लेने के लिए उसे अगर पानी से बाहर अगर उसे कर दिया जाता है तो सांस लेने में उसे दिक्कत नहीं है. सी इज अ डेड. एम्फिबियंस आर कोल्ड blooded in cold climate. Amphibians hibernated during the winter month. Their offspring hatch out of eggs, live in water
as well as on land. Amphibians breathe with the help of gills, lungs, and the lining of the mouth, or a combination of this. ओके एंड नेक्स्ट है रिपेटाइज. रिपेटाइज मतलब कि जो जमीन पे जो रेंगते हैं उस टाइप के. बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो आर कोल्ड ब्लडेड. देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन देयर टेम्परेचर ऑफ देयर इन्वायरमेंट. रिप्रोड्यूशंस देयर ऑफ स्प्रिंग्स हैच आउट ऑफ एग्स. हैबिट का आएगा मोस्टली लिविंग ऑन लैंड एंड हैव अ स्ट्रिक्टली स्किन. उनकी जो स्किन होती है वो एकदम चिकनी होती है और वो ज़मीन पे रेंगते हैं. जैसे कि हम स्नैक्स को भी ले सकते हैं उसमें, और टॉर्टोइज हैं, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो. मोस्ट रिप्लेटाइज ब्रीथ थ्रो लंग्स. सम रेप्टाइल्स कैन ऑल्सो ऑब्जर्व ऑक्सीजन इन वाटर. ऑक्सीजन में से वो वाटर में से ऑक्सीजन थ्रो करते हैं. द मेंबर इन देयर माउथ, अपने माउथ के थ्रू. बर्ड्स के बारे में आप जानते हैं ये पंछी. आर वार्म ब्लूडेड हैव एडेप्टेड देयर वर्टिब्रेट स्केलेटन फॉर फ्लाइट. उनके जो फ्लाइट करने के लिए उनको इस तरीके से ही स्केलेटन बनाया गया होता है उनका. देयर बोन्स एंड स्कूल आर वेरी थीन मेकिंग देयर बॉडीज एक्सट्रीमली लाइट. देयर यंग वंस हैच फ्रॉम एग. द पेरेंट बर्ड लुक आफ्टर द यंग हैचिंग till they are old enough to survive on their own. Birds are the only animals that have feathers. All birds have wings, however only some can fly. Mammals के बारे में जानते हैं. are warm blooded. The female of the species give birth to fully formed babies or produce milk to feed their young ones. Live on land or in water. The bodies of most mammals are covered with hair or fur. Adaptations: the clothes we wear, the food we eat, and sometimes our even our physical features change depending on the environment. Just as humans adapt to their living conditions, animals also adapt to their environment in order to survive. Adaptation means कि वातावरण. Are characteristic birds and animals have developed over the years which help them survive in their environment of habitat. Okay, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें.